नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, धनबाद के गफ्फार कॉलोनी में अंधाधुंध फायरिंग। कोयला नगरी धनबाद में एक बार फिर से गोलियां तड़तड़ाई। घटना बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के आजाद नगर स्थित गफ्फार कॉलोनी का है। यहाँ के जिया साइबर कैफे में अपराधियों ने गोलियां चलाई। गोलीबारी की घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। कुछ देर के लिए इलाके में हड़कंप मच गया। गोलीबारी की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी भाग निकले। बताया जा रहा है कि मौके पर अपराधियों ने 3 राउंड फायरिंग की है। बड़ी खबर, धनबाद में सर्पदंश की घटनाएं बढ़ गई है। 7 माह में 174 लोगों को सांप ने डस लिया है। इस बरसात शहर में सर्पदंश की घटनाएं तेजी से बढ़ी है। एसएनएमसीएच के आंकड़े बताते हैं कि शहरी क्षेत्र में पिछले साल 249 लोग सर्पदंश का इलाज कराने पहुंचे, यानी हर माह औसतन 20 लोग। इस साल अब तक 174 लोगों को सांपों ने डस लिया है, यानी हर महीने औसतन 25 लोगों को सांप काट रहा। बड़ी खबर, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन को बताया आजाद भारत का सबसे भ्रष्ट सीएम। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री से सियासत गरमा गई है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने समन जारी करते हुए उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब केंद्रीय जांच एजेंसी ने 2 अलग अलग मामलों में एक सिटिंग सीएम को पूछताछ के लिए दूसरी बार बुलाया। इसी बात को मुद्दा बनाकर विपक्ष हमलावर है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने तो इस समन को मुद्दा बनाकर राजनीति भी शुरू कर दी है। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए लिखा कि समाचार माध्यमों से पता चला है कि हेमंत सोरेन जी को ईडी का समन मिला है। उन्हें 14 अगस्त को ईडी कार्यालय में पेश होना है। मरांडी ने कहा कि आजाद भारत के बाद हेमंत सोरेन शायद पहले ऐसे सिटिंग सीएम हैं जिनसे 2 अलग अलग मामलों में जांच एजेंसियां पूछताछ के लिए दफ्तर बुला रही है। बड़ी खबर, झारखंड में 26,001 पदों पर शिक्षक नियुक्ति में आवेदन की तिथि बढ़ गई है। झारखंड के 26,001 सहायक आचार्य पद के लिए किए जाने वाले ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। अब 16 अगस्त से अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अभ्यर्थी 15 सितंबर की मध्य रात्रि तक आवेदन कर पाएंगे। जेएसएससी ने पहले 8 अगस्त से 7 सितंबर तक आवेदन की समय सीमा तय की थी। अपरिहार्य कारणों से झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन करने की तारीख में बढ़ोतरी की गई है। 15 सितंबर तक आवेदन करने के बाद 17 सितंबर की मध्य रात्रि तक इसके परीक्षा शुल्क जमा हो पाएंगे। बड़ी खबर, होटल मालिक रोशन साव हत्याकांड में 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। रामगढ़ जिला स्थित बासल थाना क्षेत्र में होटल व्यवसायी रोशन साव की हत्या करने वाले हत्यारे पहचान लिए गए हैं, लेकिन अब भी वो पुलिस के रेंज से बाहर हैं। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस हर जतन कर रही है, लेकिन अब तक उनके ठिकाने का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। यही वजह है कि सूबे की अलग अलग दिशाओं में रवाना की गई टीम बस लकीर पीट रही है। अब तक के अनुसंधान में यह बात स्पष्ट हो गई है कि हत्याकांड को अंजाम देने वाले पेशेवर अपराधी हैं, लेकिन घटना के पीछे किसी संगठित गिरोह का हाथ है या फिर गुर्गों ने अपने फायदे के लिए कांड को अंजाम दिया है। बड़ी खबर, जमीन घोटाला मामले में सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का समन मिल चुका है। 14 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ हो सकती है। ईडी ने जमीन घोटाले मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा है। 14 अगस्त को ईडी के रांची स्थित जोनल कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसके पहले ईडी ने माइनिंग घोटाला मामले में भी हेमंत सोरेन से पिछले साल 22 नवंबर को लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की थी। बता दें कि जमीन घोटाला का पहला जो मामला सामने आया था उसमें रांची में सेना की कब्जे वाली तकरीबन 4 एकड़ से ज्यादा जमीन की खरीद बिक्री गलत तरीके से तैयार किए गए कागजात के आधार पर की गई थी। इस मामले पर खुलासा रांची के तत्कालीन आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी ने अपनी एक जांच रिपोर्ट में की थी। बड़ी खबर, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं अमृत दही हांडी प्रतियोगिता का आमंत्रण दिया गया है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति रांची की ओर से 6 एवं 7 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन राजधानी रांची के मेन रोड में ही बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। आयोजन समिति के संरक्षक संजय सेठ के संग राजभवन में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आमंत्रण दिया गया है। इस मौके पर समिति के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। बड़ी खबर, राज्य के धनबाद जिले में अब नहीं लगेगा नया हार्ड एवं सॉफ्ट कोक प्लांट। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद का फैसला। धनबाद में अब हार्ड कोक या सॉफ्ट कोक का नया प्लांट नहीं लगेगा। ये निर्णय झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने किया है। धनबाद में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए यह फैसला किया गया है। आदेश वायु गुणवत्ता में सुधार तक जारी रहेगा। रांची के डोरंडा स्थित पलाश सभागार में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम पर आयोजित बैठक में तय किया गया कि नए हार्ड कोक और सॉफ्ट कोक के लिए नई स्थापना सहमति नहीं दी जाएगी।
बड़ी खबर झारखंड में पारा शिक्षकों के लिए ईपीएफ बीमा और कल्याण कोष पर फैसला 10 अगस्त को होगा। झारखंड के पारा शिक्षकों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कर्मी और बीआरपी सीआरपी को ईपीएफ बीमा और कल्याण कोष का लाभ मिल पाएगा। इसे निर्धारित करने के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इनके संघों के साथ 10 अगस्त को बैठक बुलाई है। जेईपीसी की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने संबंधित संघों को बैठक में शामिल होने के लिए पत्र लिखा है। बैठक में एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा, झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ, टेट सफल सहायक अध्यापक संघ, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कर्मी संघ और बीआरपी सीआरपी महासंघ के दो सदस्यों को बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। एसपीडी किरण कुमारी पासी ने कहा कि विभिन्न कर्मी संघों के द्वारा बार बार कल्याण कोष को लागू करने की मांग की जा रही है। बड़ी खबर झारखंड के रांची में सुखदेव नगर थाने की पुलिस ने ड्रग सप्लायर सिंटू और 2 अन्य युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों सप्लायर से सुखदेव नगर थाने में पूछताछ की जा रही है। आरोपितों के पास से पुलिस ने 3 लाख रुपए से अधिक के ड्रग्स बरामद किए हैं। इसके अलावा हथियार भी मिले हैं। हालांकि पुलिस इस मामले में फिलहाल कुछ भी बताने से परहेज कर रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि सुखदेव नगर इलाके में 3 बड़े तस्कर शहर पहुंचे हैं। तीनों राजधानी में रहने वाले एक व्यक्ति को ड्रग्स और हथियार आपूर्ति करने वाले थे, लेकिन इससे पहले सुखदेव नगर थानेदार विनोद कुमार को सूचना मिल गई और तीनों आरोपितों को पकड़ लिया गया। बड़ी खबर झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संविदा शिक्षक संघ की एक बैठक हुई। इस बैठक में विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय कोयलांचल में आवश्यकता आधारित शिक्षकों के साथ महाविद्यालय और विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा आर्थिक और मानसिक शोषण पर चर्चा की गई। कहा गया कि इस तरह का कार्य लगभग सभी विश्वविद्यालय में किसी न किसी के साथ होता ही है। हाल ही में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की 2 शिक्षिका डॉक्टर रेणु सिन्हा और डॉक्टर बीना झा के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन की सलाह पर स्टील सिटी कॉलेज बोकारो और SSLNT कॉलेज धनबाद के प्रचार द्वारा इनकी बेइज्जती के साथ इनके मानदेय में भारी कटौती कर प्रताड़ित किया गया। बता दें कि झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संविदा शिक्षक संघ ने इस घटना की निंदा करते हुए आगामी 10 अगस्त को झारखंड के सभी विश्वविद्यालय में प्रोटेस्ट करने का निर्णय किया है। इसके तहत आवश्यकता आधारित शिक्षक काला बिल्ला लगाकर विरोध करेंगे। बड़ी खबर राज्य में भूमाफियाओं पर कसा शिकंजा, 200 दबंगों की लिस्ट तैयार, संपत्ति से लेकर क्राइम कुंडली तक रखी जाएगी नजर। राजधानी रांची में जमीन के चक्कर में अपराध कोई नई बात नहीं है। लगातार जमीन के कारण खूनी खेल की कहानी सामने आती है। हाल ही में सुभाष मुंडा की हत्या को लेकर रांची की कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं, जिसके बाद एक बार फिर से इन वारदातों को लेकर रणनीतियां बनाई जा रही है। रांची एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि पुलिस वैसे लोगों को चिन्हित कर रही है जो जमीन व्यवसाय से जुड़े हैं और उन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वैसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा और वर्तमान में 200 ऐसे भूमाफियाओं की लिस्ट भी तैयार हुई है। बड़ी खबर शोषण के कालचक्र में पीसने वाला है आदिवासी समाज, आने वाला कल बेहद खतरनाक। विश्व आदिवासी दिवस पर बोले बुद्धिजीवी, झारखंड राज्य का गठन आदिवासियों के विकास के लिए हुआ था। आदिवासियत के नाम पर बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था। राज्य के गठन को 23 साल हो गए। इस दौरान आदिवासियों का कितना विकास हुआ, बिहार से अलग होकर झारखंड के आदिवासियों के जीवन स्तर में कितना सुधार हुआ, इस बात पर चर्चा जारी है। जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता दयामणि बारला कहती हैं कि झारखंड बनने के बाद पहले जो कानूनी अधिकार आदिवासियों के पास थे, उन संवैधानिक अधिकारों में इतने छेद हो गए कि कानून होने के बावजूद आदिवासियों को उचित संरक्षण नहीं मिल रहा। CNTSPT एक्ट है, 5वीं अनुसूची है, कोल्हान क्षेत्र के लिए विल्किंसन रूल है, खूंटी में मुंडारी खुटकटी राइट्स है, लेकिन इन सब कानूनों के होते हुए भी आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। बड़ी खबर 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति पर फिर से घमासान, बीजेपी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। झारखंड में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज है। जमशेदपुर में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इसका अध्ययन करके कानूनी पक्षों को जानकर लागू करने की बात कही है, जिस पर बीजेपी का कहना है कि सरकार 1932 आधारित स्थानीय नीति लागू नहीं करना चाहती है। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन के अंदर एक मत नहीं दिखाई पड़ रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के ताजा बयान ने विरोधाभास पैदा किया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन के अंदर समन्वय नहीं होने की वजह से इस तरह के बयान सामने आते हैं। बड़ी खबर झारखंड खतियान मोर्चा डुमरी उपचुनाव में उतारेगा उम्मीदवार। झारखंड खतियान मोर्चा सूर्य सिंह बेसरा गुट डुमरी विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन और एनडीए के खिलाफ कड़ी चुनौती पेश करने के लिए अपना उम्मीदवार उतारेगा। यह घोषणा पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा एवं इमाम शफी ने की है। झारखंड खतियान मोर्चा की ओर से कई उम्मीदवार विधायिका पाठशाला में प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिसमें रकीब आलम का नाम सबसे आगे है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार प्रशिक्षण प्राप्त उम्मीदवार मैदान में होंगे और पक्ष और विपक्ष को चुनौती पेश करेंगे।
बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ईडी के समन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का फूटा गुस्सा, कहा कि यह एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिले ईडी के समन का सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विरोध किया है। मोर्चे के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रीम भट्टाचार्य ने कहा कि यह एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। इसकी पटकथा पूर्व में लिखी जा चुकी है। आदिवासी दिवस से और उसके एक दिन पहले समन जारी करना यह प्रमाणित करता है कि आदिवासी महोत्सव से इनके पेट में दर्द हो रहा। 15 अगस्त से एक दिन पूर्व पूछताछ के लिए समन करना यह बुलाना भी यह प्रमाणित करता है कि इनकी मंशा है कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराएं। झारखंड मुक्ति मोर्चा इन चुनौतियों से नहीं घबराता है। सभी चुनौतियों का पूर्व में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सामना कर लिया है। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य का कोई भी छात्र अब पैसे के अभाव में पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा। झारखंड के छात्रों का भी सपना होता था कि विदेश में पढ़ाई कर पाए। इसके लिए हमने एक योजना बनाई है जिसके माध्यम से राज्य के करीब 2 दर्जन छात्र विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि वह दिन दूर नहीं जब पढ़ाई के क्षेत्र में झारखंड वासियों का वर्चस्व होगा। बोकारो के चंद्रपुरा प्रखंड के तारानारी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भर में नए शिक्षण संस्थान खोले जा रहे। जल्द ही बोकारो में जगन्नाथ महतो के नाम से मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है। बड़ी खबर, राजधानी में बढ़ते जमीन विवाद और जमीन के लिए आपराधिक घटनाओं में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही। इसी के मद्देनजर मंत्रालय ने झारखंड के गृह सचिव से जिले के सभी पुलिस अधिकारी एवं अंचलाधिकारी के साथ बैठक की। गृह सचिव ने सभी थानेदारों को सख्त निर्देश दिया है कि अपने क्षेत्र में विवादित जमीन पर नजर रखें और उस क्षेत्र के अंचलाधिकारी से समन्वय बनाकर विवाद पर नियंत्रण करने की कवायद तेज करें। गृह सचिव ने बैठक में उपस्थित सभी डीएसपी, थानेदार एवं अंचलाधिकारी को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर जमीन में फर्जीवाड़े की घटनाएं कम होनी चाहिए। गृह सचिव ने कहा कि अगर किसी इलाके में जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े की घटना देखने को मिलती है तो उस क्षेत्र के अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया जाएगा। बड़ी खबर, राज्य में विधेयकों या नए कानूनों पर विवाद कम होता अगर झारखंड में विधि आयोग 10 साल से निष्क्रिय न होता। झारखंड सरकार ने 14 नवंबर 2002 को राज्य में एक विधि आयोग की स्थापना करने का निर्णय किया था। न्यायमूर्ति सतेश्वर राय को आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद 2013 तक विधि आयोग राज्य में अस्तित्व में रहा एवं इसके अंतिम अध्यक्ष राजकिशोर महतो ने विधानसभा चुनाव लड़ने के उद्देश्य से पद से इस्तीफा दे दिया। आयोग के कार्य में बने रहने से सरकार को न केवल अधिनियमों के गठन, संशोधन, निरस्तीकरण समेत कई अन्य कार्य में सहयोग मिलता बल्कि महत्वपूर्ण विधेयकों पर राजभवन से टकराव भी काफी हद तक रुक जाता। 2013 में विधि आयोग के आखिरी अध्यक्ष रहे राजकिशोर महतो ने सरकार से राज्य के कुर्मी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की सिफारिश की थी। जब यह फाइल मुख्यमंत्री के पास गई तो उसी समय उस अनुशंसा से संबंधित फाइल अटक गई थी और महतो को हटाने के बाद राज्य सरकार की ओर से किसी नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई थी।